नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें, बहुत अच्छे से जीवन को जिए। जीवन बहुत प्यारा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सत्संग पे। सत्संग का अर्थ क्या है और ध्यान साधना पे। ध्यान साधना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ध्यान साधना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और हमें कुछ नहीं हो रहा। उसका कारण है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग का मतलब है उन लोगों की बातें करना जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। उनकी बातें करना जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, उनकी बातें करना नहीं। सत्संग का अर्थ है अपने सत्य के बारे में बात करना। कैसे हम सत्य में गति कर पाए उस बारे में बात करना। सत्संग का अर्थ ये भी कहा जाता है कि गुरु की बातें सुनना। शायद आप सब लोग मानेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। गुरु की बातें सुनना एक स्टेप है। एक साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति कैसे बन गया, वो कैसे गुरु बन गया, उस मेथड को जानना और उस पर फिर काम करना। सत्संग का अर्थ है गुरु के साथ बैठना, सिर्फ मौन, शांत, ताकि निर्विचार अवस्था तुम्हारे भीतर घट सके। सत्संग का अर्थ किसी को सत्य उपलब्ध हो गया उसके बारे में चर्चा करना नहीं। ये सत्संग नहीं। सत्संग का अर्थ है अपने सत्य के बारे में चर्चा करना और वो कैसे विकसित हो और वो विकसित क्यों नहीं हो रहा इस बारे में भी। सत्य के बारे में बात करना। सत्य का तो हमको ज्ञान नहीं, पहली बात ये भी समझ लें। सत्य के बारे में हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि मैं सत्य बोलता हूं, शायद नहीं। मैं बोलूंगा कि मैं सत्य बोलता हूं, नहीं, क्योंकि जब मेरा आधार ही कल्पना पे है, झूठ पे है, तो सत्य कहां से हो जाएगा? फिर सत्संग, ध्यान साधना जरूरी है और सत्संग जरूरी है। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी के दो पांव, जैसे एक पक्षी के दो पंख। अब इसे समझे बारीकी से। सत्संग का मतलब क्या होता है और ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान करेंगे आप, मौन बैठेंगे, शांत होंगे, कोई विधि करेंगे और उस विधि के कारण आप शांत हो जाएंगे, पूरी तरह शांत हो जाएंगे। अगर आप 1.5 घंटा ध्यान करते हैं और 1.5 घंटा आप शांत रहते हैं और इतना शांत, इतना मौन कि आपका मन खुशी के मारे, मतलब आप समझ नहीं सकते ऐसा कुछ होता है आपके साथ। मगर फिर वो होता क्या है कि वो सारी खुशी खत्म हो जाती है ना? वो सारी खुशी खत्म हो जाती है। खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि उस सत्य के साथ जीने के बाद हम फिर असत्य के साथ जीने लगते हैं। फिर किसी ने क्रोध दिला दिया, अब उस क्रोध, जो क्रोध दिलाया है, अब किसी ने क्रोध दिला दिया सामने से, तो अब उसका बदला तो लेना ही पड़ेगा, आपको भी क्रोध करना पड़ेगा। कमजोर होंगे तो ऊपर से नहीं कर पाएंगे, मन ही मन तो उसे गालियां बकेंगे ही बकेंगे। और अगर ताकतवर होंगे तो सारा क्रोध उस पर ही निकाल देंगे बेचारे पे। अब क्या हुआ, जो सत्संग में शांति, जो ध्यान में शांति मिली थी, वो तुमने यहां गवा दी, है ना? फिर गति कैसे होगी? कल्पना करें एक राजमिस्त्री की, एक मजदूर की, जो घर बना रहा है। एक हाथ से वो ईंट रखता है दीवार बनाने के लिए और जैसे दूसरे हाथ से मसाला उठाता है, फिर उसी हाथ से ईंट उठा के वो नीचे फेंक देता है। तो ऐसे करने वाला व्यक्ति क्या अपना मकान बना पाएगा कभी?
एक हाथ से ईंट रखना, दीवार बने ताकि भवन बने, एक सुंदर मंदिर बने, और दूसरे हाथ से उसी ईंट को फेंक देना, क्या भवन या मंदिर कभी बन पाएगा? हो सकता है ऐसा? फिर अगर 2 घंटे बैठकर शांत हो गए और अपने भीतर की अशांति को नहीं समझे और बाहर किसी ने कुछ कहा और एकदम से उसको जवाब देने लगे, अब ये जो सिलसिला, ध्यान तो आप समझ लिए, ध्यान तो आपको समझ आ गया कि बैठना है, विधि करनी है, शांत हो जाना है, बस बात खत्म हो गई। अब वो विकसित कैसे हो, उसके लिए सत्संग जरूरी है। और सत्संग का अर्थ क्या होता है? मेथड के बारे में चर्चा करना और अपना असत्य जो है उसको देखना ध्यान से। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने भीतर की सारी कमियां, सारी बातें अपने सामने निकाल के रख दो, दूसरों के सामने निकाल के रख दो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत ही प्यारे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बोला, शास्त्रों में लिखा है यदि आप सत्य बोलेंगे, 12 साल तक अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, आप 12 साल तक सत्य बोलेंगे, मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, 12 साल तक सत्य बोलेंगे, मोक्ष उपलब्ध होगा या सब खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमारा तो सारा आधार ही झूठ है, रिश्ते भी झूठ, हर रिश्ता झूठ पे टिका हुआ है, सत्य पे तो कहीं नहीं टिका। तो फिर मोक्ष कैसे मिल जाएगा? अगर मैं 24 घंटे भी सत्य बोलता हूं तो मेरा घर बिखर जाएगा पूरा। फिर मोक्ष कैसे उपलब्ध होगा? मैंने बोला उनको कि शास्त्रों में लिखा है सत्य बोले, ये तो ठीक है, मगर सबके सामने बोले ये तो नहीं लिखा। शास्त्रों में जो लिखा है कि 12 साल तक सत्य बोले, उसका अर्थ होता है कि अपने आप में अपने से तो सत्य बोले, अपने आप को धोखा ना दें। और हम सबसे बड़ी चालाकी जो करते हैं, हम स्वयं को ही धोखा दे देते हैं। कभी आपको ऐसा पूरे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो ये कहता हो मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। कभी व्यक्तियों की तो बात छोड़ें, कभी आपने अपने आप को भी सपने में अज्ञानी नहीं कहा होगा। आप भी अपने सपनों में हीरो हैं, है ना? तो कभी भी हम अपने से झूठ ना बोलें, अपने से तो हमेशा सत्य बोलें। तो सत्संग का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को जाने। और जब 4-5 जने आप लोग इकट्ठे हों, खड़े हों, बात हो, ये मैं अपने साधकों से बोल रहा हूं, जब आप लोग इकट्ठे हों, खड़े हों, बात करें, तो ये बात करें कि कैसे वो सत्य छूट जाता है, क्या करा जाए। और जब आप लोग बात करेंगे तो दूसरा आपको बताएगा कि आपकी ये कमी है, ऐसा नहीं, स्वयं आपको महसूस होगा कि इस कारण से मैंने परमात्मा का हाथ छोड़ दिया, इस कारण से। बहुत शांत था, मौन था, आनंदित था, पास में से एक गाड़ी निकल गई, 70 लाख रुपए की एक गाड़ी निकल गई। मन में हुआ कि ये गाड़ी मेरे पास भी होती। फिर मन में लगा कि मेरी क्वालिटी तो ऐसी है, 70 क्या, मैं 70 करोड़ की गाड़ी खड़ी कर सकता हूं, मगर मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। गाड़ी चली गई कब की, मगर अब हमारी गाड़ी दूसरी दिशा में चली गई। अब हमने मौन और जो सत्य पाया था वो छूट गया। एक महिला ने ध्यान करा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। अब सासू मां आई घर में, उन्होंने बोला कि बहू आज का खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम्हें बना लो, मुझे किसी पार्टी में जाना है। बस वो मौन और वो ध्यान, इस चीज को पहचानने के लिए, इस चीज को जानने के लिए ही कहा जाता है कि सत्य के बारे में जानो, सत्संग करो। मौन से तुम्हें समझ आएगी
और उस समझ का प्रैक्टिकल संसार में होगा। मौन से तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हें कैसा जीना चाहिए। मगर वो जब जियोगे तुम संसार में, अगर तुम संसार में अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से, अगर संसार में तुम अपने पूरे पुराने डिजाइन, पूरा जो डिजाइन मन का है उस तरीके से जिए, तो ध्यान में गति तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। चाहे तुम 24 घंटे मौन बैठ जाओ, कोई गति नहीं हो पाएगी। ध्यान में कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक महिला को मैं जानता हूं, वो तकरीबन 13-14 साल से ध्यान कर रही हैं। ध्यान में बहुत ईमानदारी से ध्यान करती है, मगर अहंकार उनके अंदर इतना है कि छोटा बच्चा भी अगर उन्हें कह दे कि आप गलत हैं, शायद उन्हें कानून का डर लगता है, नहीं तो वो किसी भी हथियार से छोटे बच्चे का मर्डर कर सकती हैं। ध्यान में वो शांत हो जाती हैं, मगर अपने अहंकार को ना समझने के कारण वो उस ध्यान की शांति को गंवा देती है। एक छोटा बच्चा, उससे भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, वो सत्य बोले असत्य बोले ये नहीं, वो हमारी रिस्पेक्ट करे, चाहे झूठे ही तरीके से करे। तो इन चीजों को जानना जरूरी है अगर तुम चाहते हो कि ध्यान में गति हो। अगर तुम ध्यान के नाम पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ खेल रहे हो, तो बात अलग है, फिर कोई बात नहीं, फिर तो चलेगा। मगर यदि तुम सीरियसली ध्यान कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम जानो कि तुम कौन हो, मैं जानूं, ध्यान कर रहा हूं तो मैं जानूं मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं इस पृथ्वी पर, तो तुम ये समझो। मेरे पास ऐसे बहुत फोन कॉल आ रहे हैं, उनको आकाश दिख रहा है, शिव दिख रहे हैं, किसी को कृष्ण दिख रहे हैं, किसी को निराकार दिख रहा है, किसी को साकार दिख रहा है, किसी को प्रेम दिखाई दे रहा है इतना, मगर वासनाएं वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। वासनाएं वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, वो कहीं नहीं हट रही। तो कैसे तुम्हें कल मेरे पास एक फोन आया तो मैंने उन्होंने बोला कि मेरे साथ बहुत अनुभव हो रहे हैं, मुझे निराकार भी दिखाई दे गया, मुझे सब में परमात्मा भी दिखाई देता है, मुझे ये भी घट गया, मुझे वो भी घट गया, मुझे ऐसा भी घट गया, मगर मेरा मन बहुत चंचल है, अब मैं क्या करूं। गजब की बात है। तो मैंने पूछा मैं क्या करूं, मगर ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई, निराकार भी दिख गया और मन भी चंचल है। तब मैंने भी सोचा कि अब मैं क्या करूं भाई, ये तो प्रश्न ही, उत्तर तो इसका है ही नहीं फिर कहीं। मैंने उन्हें कहा कि तुम सच में एक बार सोचो और मेरे को आंसर मत दो, सच में सोचो और सच में तसल्ली से बैठ के सोचो कि जो तुम्हारा ज्ञान है क्या वो सच में सही है, सच में तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा अगर सच्चा नहीं होता तो मैं आपसे बात ही क्यों करता, मैं बिल्कुल सच्चा हूं। मैंने फिर भी उन्हें कहा अगर मौत आ गई और मौत ने तुम्हें कहा कि तुम्हारा अनुभव क्या है, तो तुम क्या कहोगे उस समय कि तुम्हारा अनुभव क्या है। उन्होंने बोला कि मैं एक बार शरीर से निकल गया था, मौत को मैं बोलूंगा कि मैं शरीर से भी निकल गया था, ये मेरा अनुभव है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तुम ध्यान करो, इन गलत फहमियों को जानो, तो ध्यान में गति हो पाएगी। खाली मौन बैठ गए, खाली विधि कर ली और विधि करने के बाद ये सोच लिया कि मैंने विधि करी है, मेरे को ध्यान घट जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं इस जन्म में नहीं आऊंगा, दोबारा कभी परमात्मा के साथ एक हो जाऊंगा, मन के धोखे में मत आओ। ध्यान करो, एक कदम चले, सत्संग करो, दूसरा कदम चले, फिर ध्यान करो, फिर सत्संग करो, यात्रा इसी तरीके से चलेगी। सच में बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, आनंदित रहो, खुश रहो, जीवन बहुत प्यारा है,
बहुत ही प्यारा है ये जीवन, इसे अच्छे से जियो। ढो मत, ढोने के लिए बेकार की बातें हैं। ढो मत, अपने को कैसे खुश कर सकते हो उसे समझो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में, आगे तुम्हें अनुभव है, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं क्या बोलूंगा, वो तुम्हें भी अनुभव है। अपने अनुभव से सीखो, आनंदित रहो।